हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू सीए सेंटर। आज एक नया मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ। आप सभी के दिमाग में हमेशा इस चीज़ को लेकर के क्वेश्चंस निकलते होंगे। वो जो टॉपिक है या फिर जो लेक्चर है मेरा, वो न्यूज़पेपर से लेकर के है। हमेशा क्वेश्चंस ये पूछा जाता है या फिर कोई जूनियर अपने सीनियर से पूछता है। इनफैक्ट मैं पर्सनल अपनी बात कर दूं तो मैं भी बहुत दिनों तक यही सर्च करता रहा कि कौन सा न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए और कौन सी टॉपिक हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये कैसे हमें पता चले। ठीक है। इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि जब मैं ग्रेजुएशन में था, तब मतलब कि उस समय जब कैट की कोचिंग होती है, कैट के समय हमेशा हमारा टीचर कहता था कि आप लोग एक न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़िए। तो हम लोग कहते हैं क्या यार आप बोल रहे हो। तो वो इसलिए नहीं बोलते थे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप बहुत मतलब कि अच्छा या कुछ उधर के कहते हैं कि हैबिट होगी और आप जो है कि अपडेट रहेंगे और हर एक चीज़ों से। आप कोई एजुकेशन के फील्ड में ही आपके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप जो है कि हिंदू या फिर कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए। अगर मैं बताऊं कि एक मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन एक सीनियर रिटायर ऑफिसर हैं। ठीक है। सीनियर ऑफिसर्स हैं रिटायर, जो वो अभी तक उनकी 70 ईयर के आसपास एज है। वो अभी तक जो है कि न्यूज़पेपर को स्टडी करते हैं मॉर्निंग में। उसके बाद एक दिन मुलाकात हुई तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि जब मैं सर्विस पीरियड में था तब भी मैं बहुत पुरानी मैगजीन बताएं जो कि हम लोगों ने भी कुछ दिन फॉलो किया था। प्रतियोगिता दर पर पीडी की बात की तो उन्होंने कहा कि हम उस समय भी सर्विस पीरियड में भी हम लोग जो है कि पीडी को हम लोग प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो करते थे। तो हमने सर पूछा सर ऐसा क्यों। तो कहते हैं कि हमारे जो सीनियर आते थे तो कभी बैठे हैं चाय नमकीन पे चाय पे चर्चा हो रही, कॉफ़ी पे हो रही कोई बात, तो वो पूछ देते थे। ठीक है। जैसे हमें कहें हम कि पीटी उषा, पीवी सिंधु, पी चिदम्बरम, ये इनके जो साउथ इंडियन के लोग हैं जो या फिर पी या फिर टी इस तरह का वर्ड होते हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे जैसे रमेश सचिन तेंदुलकर, मोहनदास करमचंद गांधी, लोग गांधी ही जानते हैं। तो वो कहें कि हमसे कि हम अपडेशन के लिए अपने की भाई हम जो हैं मतलब कि क्या वो रियल में अपडेशन है या नहीं, या फिर हम भी आउटडेटेड हो गए हैं आईफोन या फिर अगर एंड्रॉयड फ़ोन की तरह। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने जो सोचा या फिर जो मैंने अपने लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस था मेरा कि 15 साल 12 साल जो मैंने यूपीएससी या फिर इस तरह के सिविल सर्विसेज में अपना एक्सपेंड किया, उसमें ये चीज़ ज़रूर मैंने रियलाइज़ किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें न्यूज़पेपर की जो मतलब सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये भी होता है कि हम जनरली ये चीज़ करते हैं कि किसी ने कहा कि जाओ द हिंदू उठा लाओ, हिंदू को पढ़ो। ठीक है। तो हमने शुरू में किया द हिंदू लाया, फिर कोई पल्ले ही नहीं पड़ा। अगले दिन का 2 दिन लाया शौक से, तीसरे दिन का छोड़ो रहने दो। 2 रीजन, पहली चीज़ तो समझ में नहीं आ रही थी, तीसरी चीज़ भैया खामखा 15 रुपये 12 रुपये क्यों डेली का खर्च करें। लेकिन जब मैंने द हिंदू को फॉलो करना शुरू किया उस समय द हिंदू का जो प्राइस थी 4.5 रुपये, 4.5 रुपये 4.5 पैसे की जो कि आसपास हिंदू की प्राइस थी। आज 12 से 15 रुपये जो कि प्राइस मिल गई। हालांकि हिंदू के द हिंदू का अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस होती है। आप साउथ इंडिया में चले जाइए तो वो मुझे लगता है 6-7 रुपये की मिलती है। नॉर्थ इंडिया में जो कि 15 रुपये 12 रुपये की मिलती है। कश्मीर जम्मू कश्मीर में ज़्यादा महंगा मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं हिंदू वाले, आप इनसे समझिएगा। समझने की क्या बात है, आपको पढ़ना आईएएस बनना है तो द हिंदू पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो उसमें लाए आप, फिर उसके बाद नहीं समझ में आया, चीज़ें छोड़ दिए, छोड़ो जान। तो सवाल ये उठता है क्यों द हिंदू नहीं आता। तो लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो लेफ्टिस्ट होता है, गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करता है। तो उसमें एक चीज़ आती है ना कि भाई ये क्या वर्ड मतलब किस तरह से करते हैं, क्या पूरे आर्टिकल या जो हिंदू का 18-20 पेज होता है वो सारे जो कि डिफिकल्ट या फिर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड लिखे गए होते हैं कि हमें जो कि ना पढ़ने की दे, या फिर भाई कौन सी डिक्शनरी से वो वर्ड निकालते हैं। हालांकि मैं एक चीज़ कहूँगा, एडिटोरियल जो होते हैं उसके, और तो मतलब कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि लिख देते हैं बहुत डिफिकल्ट ऐसे ऐसे मतलब वर्ड मीनिंग ला करके डाल देते हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, साउथ इंडियन आर्टिकल लिखते हैं, एडिटोरियल लिखते हैं द हिंदू में। सही बता रहा हूँ कि आप कितने भी धुरंधर क्यों ना हो इंग्लिश के या फिर इस हिंदू को पढ़ने के लिए हर सब्जेक्ट के क्यों ना धुरंधर हो, लेकिन आपको डिक्शनरी कहीं ना कहीं उठानी ही पड़ जाएगी। उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हिंदू या फिर कोई भी अगर आपको लगता है न्यूज़पेपर तो कोई भी फॉलो कर सकते हैं। एक चीज़ और भी आती है कि लैंग्वेज को लेकर के, लैंग्वेज में कौन सा हिंदू में हम
इंग्लिश में पढ़ें या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। अगर इसमें एकदम इंग्लिश नहीं आती है तो लोग कहते हैं हिंदी में कौन सा हम पढ़ें। तो दोस्तों एकदम फैक्ट्स और कड़वी सत्य मैं यही बताऊंगा आप लोगों को कि हिंदी मीडियम में अप्रोक्सीमेटली मैं 99% कह सकता हूँ कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है न्यूज़पेपर अपडेशन के लिए कि आप उसको पढ़ लीजिए। हालांकि कुछ लोग कोशिश ये कर रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जो ये स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर हैं उनका कटिंग या फिर ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में करने की कोशिश करें, लेकिन वो मज़ा नहीं आता है जब आप प्योर आर्टिकल को पढ़िए। जैसे मैं बताऊं, कोई रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री पे या फिर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को, आप उसको पढ़ लीजिए, फिर उसी का वर्जन ले करके इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू न्यूज़पेपर वाले फॉलो करते हैं तो उनकी क्वालिटी में देख लीजिए। फिर द हिंदू न्यूज़पेपर का लेकर के फिर पीआईबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट लेकर के फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो है कि इस तरह का पब्लिश करते हैं तो उन्हें मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अगर जो पढ़ने वाले हैं मतलब एकदम पढ़ने के लिए लालायित हैं या फिर उत्सुक हैं तो वो जनरली यही करते हैं कि ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ते हैं और सोर्स ऑफ द ओरिजिन जहाँ पे वहीं से अपना लिखते हैं उसी को पढ़ते हैं। जैसे पीआईबी सोर्स ऑफ ओरिजिन आप मान सकते हो, पीआईबी जो होती है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो होती है, आप चाहो तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे जहाँ पे लिंक कर लो, आपको चीज़ें आ जाएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो जो यहाँ पे मेरा सवाल है और आज का जो हमारा लेक्चर और डिस्कशन है दोस्तों, वो यही है कि द हिंदू पढ़ा जाए, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा जाए, लेकिन जब पढ़ा जाए हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस तो कैसे पढ़ना चाहिए और कौन से पेज पढ़ना चाहिए, क्योंकि मोर देन 20 जो है कि पेजेस होते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है। शुरू में आप 2 घंटे 3 घंटे दे दिए चलेगा, लेकिन अगर आप 6 महीने से ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अगर आप 1.5 घंटे से ज़्यादा दे रहे हैं फिर तो दिक्कत है। दिक्कत इसलिए है कि आप ज़्यादा समय 3 घंटे अगर द हिंदू में लगा दिए, मान लीजिए कंटिन्यूली 3 घंटे पढ़े, फिर 1 घंटे का ब्रेक लिए, ठीक है, फिर दूसरी स्टडी, तो 3 घंटे तो और सब्जेक्ट कैसे हम कंप्लीट करेंगे अपना, ये सारी चीज़ें दिक्कतें होती हैं उसमें लेकर के। इस चीज़ और मैं बता दूं कि जो न्यूज़पेपर होता है उसका हर सब्जेक्ट का हमें नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कैसे, जैसे हमें मान लीजिए यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं नया पेज ले रहा हूँ। यूपीएससी का हमें प्रिपरेशन करना है तो यूपीएससी का जो सिलेबस है, ठीक है, हमें पूरी क्लियर पता होना चाहिए। जैसे कि यूपीएससी करती है यू यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी का जो आईएएस का एग्जाम होता है, आईएएस होता है या फिर सीडीएस बोल सकते हो या फिर एनडीए बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि सीएपीएफ का होता है। ये सारे जो पेपर्स यूपीएससी कंडक्ट करवाती है अप्रोक्सीमेटली ये लगभग एक ही होते हैं। तो आपको इनका सिलेबस, ठीक है, सिलेबस जो कि पता होना चाहिए दोस्तों कि मतलब क्या है कैसे है। एक सेकंड, थोड़ा सा ऐसे थिकनेस को मैं बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है, सिलेबस क्या है। हमें अगर सिलेबस पता होता है तो हम आसानी से फिल्टर कर लेते हैं न्यूज में से कि क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं, यूपीएससी का जो आईएएस होता है, आईएएस का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आगे भी बात कभी करूँगा। तो इसमें क्या होता है, पहला होता है एग्जाम हमारे प्रीलिम्स होता है, ठीक है, पीटी होता है। दूसरा जो एग्जाम इसके बाद अगर आप क्लियर कर लें, ठीक है, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, ये अगर कर लेते हैं आप तो आपको मेंस देना पड़ता है, ठीक है। मेंस का जो कि आपका रिटन एग्जाम होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आप इसको भी क्रैक कर लेते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, मेंस, तो इसके बाद आपके लिए चैलेंजेस जो सबसे बड़ा आता है तो वो आता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। एक सेकंड, जिसको हम, एक सेकंड थोड़ा सा मैं इसको पूरा फॉर्म लिख रहा हूँ, पीटी पीटी दो जगह हो जाएगा, ठीक है। पर्सनालिटी पर्सनालिटी टेस्ट दोस्तों, ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी यही मेंशन करती है। पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू का उतना नहीं मेंशन किया जाता, लेकिन जनरली लोग इंटरव्यू इंटरव्यू ही चिल्लाते हैं, ठीक है। और प्रीलियम्स में पीटी जो, तो इसको प्रीलियम्स बोलते हैं, प्रीलियम्स के नाम से जानते हैं। मेंस होता है पीटी पर्सनालिटी टेस्ट। तो ये लास्ट स्टेज है, स्टेज 1 ये होता है, ठीक है, स्टेज 1 ये है। फिर स्टेज 2 जो है कि आपका मेंस है, और स्टेज स्टेज 3 जो होता है आपका इंटरव्यू, लास्ट स्टेज होता है, इसमें होता है। तो हमें पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए दोस्तों, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए ना कि प्रीलियम्स में क्या होता है। कितने पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं, जिसको जीएस जीएस पेपर 1 बोलते हैं और इसको जीएस पेपर 2 बोलते हैं। हालांकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इसको सी सेट का नाम देते हैं, सी सेट का नाम दिया जाता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में दिया जाता है, लेकिन यूपीएससी जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के नाम से जानती है।
जो जीएस पेपर 1 होता है तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटी होती है, इकोनॉमिक्स होता है, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है। तो हमें ये पता होना चाहिए इसका सिलेबस क्या है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ कि जो लार्जली जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो वो आपका करंट अफेयर से बेस्ड होता है। इसमें अगर मैं देखूं तो कम से कम 50 क्वेश्चंस लगभग जो होते हैं ना वो करंट बेस्ड होते हैं। मैं मोर देन 50 की बात कर रहा हूँ। मैं अगर 60 भी बोलूँ तो गलत नहीं। करंट अफेयर्स का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि कौन सा लंबा पुल बनाया गया मोदी गवर्नमेंट या फिर अदर किसी से, ये तो ऐसा नहीं क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है। ठीक है, ये तो हमें बचना होता है, लेकिन बस ये है कि हमें यूनिक, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं तो आपको आइडिया लगते जाता है कि जो कि उससे क्या होता है। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और मैं बताऊंगा यहाँ पे, एक सेकेंड, यूपीएससी का, कि इसमें अगर आपको पता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि नहीं, अच्छा प्रीलिम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटी की मैं बात करूँ, पॉलिटी प्लस जियोग्राफी प्लस आप मान लीजिए इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट की बात कर लीजिए। इसके बाद जो है कि पहला, एक सेकंड मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैं गलत डायरेक्शन से लिख दिया ना, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपका। पहला जैसे इसमें पता लीजिए कि आपका पॉलिटी, मान लीजिए पॉलिटी आपका यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा मान लीजिए जियोग्राफी, जियोग्राफी से। ठीक है, तो ये मान लीजिए तीसरा जो अगर बात करें आप तो इकोनॉमी, इकोनॉमी इकोनॉमी हो गई। चौथे की अगर बात करें आपको तो इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये जो चार सब्जेक्ट होते हैं, या फिर पांचवा अगर मैं बात करूँ साइंस या फिर टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे लेते हैं, टेक्नोलॉजी अपडेटेड होती है, या फिर साइंस भी बोलते हैं इसको। हम जनरली अगर देखा जाए किस कैसे हम लिखेंगे, साइंस एंड टेक के नाम से जानेंगे। ठीक है, ऐसे साइंस एंड टेक। ठीक है, ठीक है, तो ये जनरली आप अगर देखेंगे दोस्तों मित्रों, तो इसमें क्या है कि ये आपका पूरा करंट अफेयर्स जो अगर मान लीजिए इसमें से इनमें पॉलिटी या फिर इससे पूछ लिया, अगर मान लीजिए टोटल ये मिला करके आपका 70 क्वेश्चन बन जाते हैं, मैं इससे कम नहीं कह सकता, इस इतना ही इन 5 सेक्शन से आते हैं। और ये पांचों सेक्शन जो हैं आपके आपके करंट अफेयर्स में होते ही होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आपको आइडिया है कि नहीं क्या पूछता है, कैसे पूछता है, तो आप आसानी से इस चीज़ को एलिमिनेट करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो 70 क्वेश्चंस अगर पूछा जाता, हमें पता है कि 45 क्वेश्चन से लेकर के 50 क्वेश्चन, मतलब आपका 90 मार्क्स से लेकर के आपका 100 मार्क्स के बीच में जो कि आपका कट ऑफ होता है। तो अगर आप इसमें अवेयर हैं तो आपके लिए आसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपको पढ़ने का तरीका पता हो। जैसे मान लीजिए मैं पॉलिटी का यहाँ पे टॉपिक लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं मित्रों पॉलिटी का टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ क्या, जैसे मान लीजिए पॉलिटी, पॉलिटी का ये सवाल देख लीजिए। पॉलिटी के सवाल में अगर क्वेश्चन देखें आप प्रीवियस ईयर का, तो उसमें से मान लीजिए 15 क्वेश्चन अगर पूछता है तो इसमें से 10 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो न्यूज में होते हैं। ठीक है, न्यूज में होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपसे, जैसे ऑफिस ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का हो गया, उसके बाद गवर्नर का हो गया, दूसरा, तीसरा आपका फंडामेंटल राइट हो गया, डीपी पीएसपी हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटी हो गया मित्रों। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं और बात करूं आप लोगों से, तो इसमें जो चौथा पड़ेगा जुडिशरी का बात आ जाती है, जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी में आपका सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट आप बोल सकते हो। ठीक है, इससे पूछ लिया जाएगा। जो पांचवा टॉपिक बच जाता है आपका पार्लियामेंट से पूछ लिया जाता है, पार्लियामेंट से पार्लियामेंट से छठा जो पूछता है इसमें ये पूछ लिया जाएगा कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल, या फिर ये इस तरह से कह सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल हो चाहे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे स्टेटरी बॉडी हो, जैसे बॉडी या फिर बोल लीजिए ऑर्गेनाइजेशन, ओ आर जी को ऑर्गेनाइजेशन के रूप में करते हैं। जैसे मान लिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे इसमें एकदम धुआंधार न्यूज में है। फिर इसके बाद मान लिया नेशनल जो कि स्टेटरी बॉडी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर लीजिए, ये हो सकता है।
फिर उसके बाद CAG की बात कर लीजिए, ये सारे देखिए न्यूज में होते हैं। जैसे अभी CAG की रिपोर्ट आई है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है, आयुष्मान भारत जो स्कीम है मेडिकल सेक्टर के लिए है, तो उसमें यह है कि इसका फंड्स जो रियल इन्वेस्टमेंट की बजाय एडवर्टाइज में जो कि इसका क्या बोलते हैं खर्च कर दिया गया, रियल जो कि एक्सपेंडिचर किया नहीं गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अगर न्यूज़ में लिखें तो अभी सुप्रीम कोर्ट की उस पर वर्डिक्ट आई थी कि भाई नहीं, आप एक लॉ बनाइए, उसके हिसाब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी अपॉइंटमेंट के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जो है कि बजट सेशन, सॉरी, मानसून सेशन चला था, उसमें एक बिल लाई है कि कैसे अपॉइंटमेंट होगा, क्या चीज़ हो। अगर यहाँ से यूपीएससी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अगर सवाल पूछती तो आप कहिए कि नहीं, हमने तो जो कि स्टैटिक्स में इस तरह से पढ़ा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो आपकी गलती है ना कि यूपीएससी। तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो सवाल होते हैं पॉलिटी में, एक आध क्वेश्चन और मान लीजिए, एक आध टॉपिक मुझे लगता है और आएगा, जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टैटिक्स है, इससे आपका अगर 15 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 10 क्वेश्चन जो कि आप यहाँ से जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे जुडिशरी को लेकर के अगर बात किया जाए, जिसमें कोलिजियम सिस्टम के बारे में हमेशा न्यूज़ में आता है, जैसे पेपर में आया था कि मतलब कि कुर्सी की लालच, यार ऐसे कुछ टाइटल लिख करके द हिंदू में आया हुआ है। तो ये मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो करंट अफेयर्स होता है विद स्टैटिक्स का, हम भी जो डिस्कस करते हैं मित्रों, वो यही कोशिश करते हैं कि हम करंट अफेयर को विद स्टैटिक्स के साथ कर लें। अब आते हैं, आप कहेंगे कि पॉलिटी का ही बता दिए, हमें इकोनॉमिक्स का तो बताया ही नहीं, तो मित्रों मैं इकोनॉमिक्स का ही भी बता देता हूँ आप लोगों के साथ। जैसे मान लीजिए ये इकोनॉमिक्स का है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आ जाइए मित्रों। तो इसमें क्या होता है कि मैं 4-5 टॉपिक आपके करूंगा। जैसे मान लीजिए 15 क्वेश्चन मैं ऑन ऑन एन एवरेज के रूप में बता रहा हूँ 15, लेकिन इससे ज़्यादा भी आ जाता है कभी कभी। अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आता है तो इसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 15 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स, क्या 10 क्वेश्चन प्लस 10 प्लस क्वेश्चन जो कि आपका करंट अफेयर से होता है। इसके साथ आज जब हम 2024 में चलेंगे ना, जब बजट इकोनॉमिक सर्वे आएगा तब डिस्कस करेंगे। अगर आप बजट फिर उसके बाद या फिर इकोनॉमिक सर्वे का प्रॉपर प्रॉपर तरीके से किए तो आप 15 में कम से कम अगर क्वेश्चन आता है तो 12 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, जो इकोनॉमिक्स में, आप कहेंगे टॉपिक कैसे डिफाइन करते हैं, जो टॉपिक होते हैं सबसे पहले देख लीजिए, जो टॉपिक पूछे जाते हैं मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। सबसे जो फेवरेट मतलब यूपीएससी का है क्वेश्चन, मतलब टॉपिक इकोनॉमिक्स में, तो वो सबसे पहले अगर देखा जाए तो बैंकिंग। बैंकिंग, हालांकि बैंकिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको कवर करने के लिए आपके पास टेक्निक होनी चाहिए। कैसे हम कर दीजिए, उसमें आरबीआई आ जाएगी, और शेड्यूल बैंक आ जाएंगी, नॉन शेड्यूल बैंक आ जाएंगी, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, ये सारे आ जाएंगे। फिर पेमेंट सिस्टम किस तरह का, नेशनल पेमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट किया गया, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रोल है, क्या होता है, आरबीआई, रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वगैरह सब आपका इसमें बैंकिंग में आ जाएगा। बैंकिंग से ही मुझे लगता है कि 4 से 5 क्वेश्चन जो कि आपका यहाँ से आ सकता है। दूसरा आएगा तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड जो भी बोल सकते हो, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड पे आ जाएगा। तो इसमें कहेंगे कि आप क्या करेंगे, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में होती है, फिर उसके बाद बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में होता है। यहीं पे आपका फॉरेक्स फॉरेक्स रिजर्व जो होता है, फॉरेक्स रिजर्व होता है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो आ जाएगा। उसी पे एसडीआर आप कवर कर सकते हो। फिर उसी में आकर के आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, डब्ल्यूटीओ होता है, आईएमएफ होता है, वर्ल्ड बैंक, सारे आप इसमें जो कि आप इंक्लूड कर सकते हैं। नहीं, ये इस हिसाब से काम करता है। उसके बाद तीसरा अगर मैं टॉपिक लूँ आप लोगों से मित्रों, तो वो चीज़ आती है कि जो नई चीज़ें की जाती है तो वो इसी में आ जाता है। लेकिन तीसरा टॉपिक मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा, बहुत अगर कॉम्प्लिकेशन या ये चीज़ें होती हैं तो ये इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मैं अगर 2021 की बात करूँ, शायद 2021 का ही, इन्फ्लेशन से कम 7 सवाल पूछे गए थे इन्फ्लेशन के टॉपिक से। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 7 सवाल जो कि पूछे गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जो है कि आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, हम कैसे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और टॉपिक लिस्ट में लूँ तो आपको जैसे कि नेशनल नेशनल इनकम, ठीक है, जो नेशनल इनकम होता है जिसमें जीडीपी होती है, जीडीपी होती है, एन एनपी होती है, ठीक है। तो वो ये वगैरह सारी सारी चीज़ें जो कि हम इसमें कर सकते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अगर मैं और आकर के यहाँ पे डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ कि हमने और क्या यहाँ पे डिस्कस किया था, अब आते हैं
हम ज्योग्राफी कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में हम क्या कैसे जो कि इसको कवर कर देंगे। जैसे ज्योग्राफी में ले लीजिए, ज्योग्राफी में पिछले 4 से 5 साल से ऐसा हो देखने को मिला है ना, जो इसका स्टैटिक्स पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है वो जो है कि एकदम गायब कर दे रही है, यूपीएससी नहीं पूछ रही है जनरली। लेकिन 2000 जो 23 का भी मतलब प्रीलियम्स हुआ है पीटी, उसमें एक स्टैटिक्स या 2 या 3 जो सवाल स्टैटिक से पूछा गया था, जिसमें मतलब अर्थक्वेक के बारे में किया था। लेकिन ये भी बता दें, अर्थक्वेक के बारे में पूछा था तो उसके पीछे न्यूज था, न्यूज ये था मित्रों, जो टर्की में अर्थक्वेक या फिर बोल सकते हो उसको भूकंप जो आया हुआ था, उसको लेकर के था, इस वजह से पूछ दिया। लेकिन ज़्यादा से तर अब कोशिश ये कर रही है ना, जब 4 5 साल से, वो मैपिंग की क्लास, मैपिंग मैपिंग की क्लास जो है कि, या फिर मैपिंग के चैप्टर से जो कि सवाल पूछती है। जैसे मान लीजिए आपसे कोई लोकेशन पूछ देगा, गोल्डन हाइट, ठीक है, सी ऑफ मरवा, डेड सी, अजाव सी कौन इंटरनेशनल बॉर्डर बनता है, या फिर जैसे 2023 में अभी सवाल पूछा था, यूक्रेन का इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से कंट्री से लगता है। तो ये भी ज्योग्राफी देखने में स्टैटिक्स लगता है, लेकिन इसका भी जो कि करंट अफेयर से काफ़ी इम्पैक्ट है। अगर नेक्स्ट में मैं चलूँ, अगला टॉपिक अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो आप एकदम शॉकिंग रह जाएंगे कि मतलब क्या है ये। एक सेकंड मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट का मैं लूँगा चौथा टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इकोलॉजी एंड इन इन्वायरमेंट की मित्रों, ठीक है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें ये चीज़ निकल करके आती है कि ये 2000 शायद 13, 2013 या 2014, ठीक है, इन्हीं में से एक से। तो इसमें क्या किया यूपीएससी ने, आईएएस के प्रीलियम्स में, आईएएस के प्रीलियम्स में ना, एक क्या काम किया, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सॉरी फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा को भी इंक्लूड कर दिया। तब से यूपीएससी पगलाई ये है का आलम ये है कि अब इकोलॉजी इन्वायरमेंट से अगर 15 क्वेश्चन पूछती है, समझिए कि कितना वैल्यू हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि 13 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि वो न्यूज में होता है, और न्यूज से रिलेटेड ही होता है जो कि उसमें कवर किया जाता है। तो इससे पहले बहुत कम सवाल पूछे जाते थे यूपीएससी के द्वारा कि नहीं, मतलब कि इकोलॉजी इन्वायरमेंट से। आईएफएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का आने के बाद जो कि इस तरह का आलम देखने को मिला। स्पेशली अगर मैं इस पर बात करूँ तो इकोलॉजी, इकोलॉजी इकोसिस्टम, ठीक है, इन्वायरमेंटल इशू, जैसे मान लीजिए कोप वगैरह होता है ना, कोप 21, फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट से, जैसे मान लीजिए कि आप बात करें कि ग्रीन हाउस गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस वगैरह, ये सारे न्यूज में होते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, यही रंग आते। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, साइंस एंड टेक, टेक की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी दो दो सवाल अगर छोड़ दिया जाए तो, लेकिन जितना भी पूछता है, मतलब 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन जो पूछता है, उसमें आपका टेक्नोलॉजी से होता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात किया जाता है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग की बात की थी। यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा था, कुछ एप्लीकेशन आपके दिमाग में ये आएगा कि ऐसा तो नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, न्यूटन का लॉ या फिर अदर चीज़ें पूछ ले, नहीं ऐसा नहीं पूछता उसने, बस ऐसा इंटरनेट ऑफ थिंग के बारे में पूछा हुआ था कि सपोज करिए आप अपने ऑफिस से निकलते हैं और अपने घर जाने से पहले सोचते हैं कि जैसे मैं पहुंचूं वहाँ पे ठंडा वाटर, ठीक है, और बढ़िया सा जो कि चीज़ें मिले हमें वहाँ, खाने पीने का, रूम हमारा एकदम रूम टेम्परेचर बराबर हो। तो आप क्या इंटरनेट थिंक, जैसे आप सोचेंगे कि ऐसा हो, तो वहाँ पे जो इंटरनेट थिंक के माध्यम से आपकी डिवाइस लगी होती है ना, वो एक्टिव हो जाएगा और आपके कैलकुलेट भी कर देगा कि नहीं, अच्छा आप आधा घंटा में पहुँचेंगे तो इस रफ्तार से चल रही है आपकी एसी, 24 सेंटीग्रेड पे, 20 सेंटीग्रेड पे, आपका जैसे ही रूम पे पहुँचेंगे चिल्ड हो जाएगी। दूसरी चीज़, जैसे ही आप घर से बाहर निकलें, फिर आपका जो है कि क्या बोलते हैं, ये भूल जाते हैं लाइट स्विच ऑफ करना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट थिंक के बेस पे आपका लाइट जैसे ही दिखेगी, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा लाइट रूम में, तो क्या करेगा, वो स्विच ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिक लाइट। तो ये जो टेक्नोलॉजी तो ऐसे पूछता है,
ठीक है। जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा हुआ था, तो ये टेक्नोलॉजी है। अब इससे नहीं कि आपका हाइड्रोजन बनवाने के लिए पूछ दे, या फिर आप पूछ दे कि ऑक्सीजन क्या प्रोसेसर बनने का, हीलियम, या जो भी हम केमिस्ट्री में +2 में होते हैं तो रिएक्शन वगैरह सारी चीज़ें करो, ऐसा नहीं होता, वो जनरल नॉलेज में पूछता है। तो अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है मित्रों, ये इम्पोर्टेंट है कि हम न्यूज़पेपर में कैसे क्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले मित्रों मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा कि जो फ्रंट पेज होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रंट पेज है। ठीक है, ये आपका फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज का हर एक हेडिंग आपको पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए ये सौम्या स्वामीनाथन है शायद, हाँ, सौम्या स्वामीनाथन की ये डॉटर हैं। ये WHO में शायद एक हेड के रूप में किसी डिपार्टमेंट या WHO की हैं ये। तो इनका क्या है, वी हैव अ नॉट अ रीच एंड ऑफ पेंडेमिक, इनका स्टेटमेंट है। तो ये हमें पता चलना चाहिए कि जो बड़े लोग होते हैं या फिर जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनका कोई कमेंट आता है ना, तो वो कोई साधारण या फिर सिंपल कंटेंट में नहीं लिया जा सकता, बहुत ही ब्रॉडर लेवल पे लिया जा सकता। फिर इसके बाद हालांकि ये अब देखेंगे तो थोड़ा सा पॉलिटिकल है, तो हमें फिल्टर करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद अब और आगे आइए तो यहाँ पे देखेंगे टू ड्रॉ द मेनी मिसिंग इन द बोट ट्रेजिडी इन द केरला, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मतलब फ्रंट पेज का जो है ना, वो आपको जो कि अपडेट होना चाहिए, सारी चीज़ें होने फ्रंट पेज का। या अगर फ्रंट पेज की बात करूँ, PF से अगर यहाँ मार्क करता हूँ पहला पेज, ये इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस कैसे आपको पता चलेगा दोस्तों, जब तक आप अपना सिलेबस, ठीक है, सिलेबस पूरी तरह से ऑन फिंगर पे नहीं किए हैं, आपको पता ही नहीं जियोग्राफी GS पेपर कौन में पूछा जाएगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट किस में पूछा जाएगा, तो इस चीज़ की वजह से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले आप दो चीज़ कर सकते हैं। दो चीज़ क्या करेंगे, पहला ये करेंगे कि आप अपना बेसिक बेसिक जो है कि क्लियर कर लीजिए। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या करेंगे, आप सिलेबस जो कि आप अपना कंप्लीट कर दीजिए। लेकिन तीसरी एक चीज़ और है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है कि आपके हाथ में होना चाहिए, और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर भी ऑन फिंगर होना चाहिए, जैसे सिलेबस है। इससे क्या होगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड सिलेबस से ही क्वेश्चन बार बार और ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के लिए बहुत से सिलेबस बड़ा कर दिया गया, लेकिन जो मैंने 5 टॉपिक बताया वहाँ से जो कि आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इकोनॉमिक का बहुत ज़्यादा ब्रॉडर है, लेकिन 3 से 4 टॉपिक है, वहाँ से आपको जो कि पूरा भरपूर जो कि सिलेबस मिल जाएगा। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है मित्रों, तो आपके लिए जो कि प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, प्रॉब्लम इसलिए होगी कि तो आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाएगी। कैसे, जैसे सिक्स सिक्स एक सेकंड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, 6 मास एक्सटेंशन। ठीक है, अब तो आप ऐसा देख करके इसमें पूछ दिया कि जो 6 मास एक्सटेंशन है, ये बहुत रैपिडली तरीके से हो रहा है या हुआ, तो आपके नॉलेज में ही नहीं आएगा ना कि भैया ये क्या एक्सटेंशन क्या है या फिर जो डिस्ट्रक्शन क्या है। तो इसका ये कहने का मतलब, अगर आप बायोलॉजी का जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का है टॉपिक, अगर आप 12th की बायोलॉजी से अगर पढ़े हैं आप, तो आप आसानी से मार्क कर लेंगे कि नहीं, अच्छा 6 मास एक्सटेंशन का मतलब ये होता है जो ह्यूमन बीइंग है या लिविंग विल है उसका डिस्ट्रक्शन हुआ। ये छठा जो कि स्टेज है डिस्ट्रक्शन का, जैसे हमका क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग, या फिर जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इन सारी चीज़ों को लेकर के तो आप आसानी से कर लेंगे। फिर इसके बाद मान लीजिए कोई और जो है कि आपके साथ ये आता है, आर्टिकल आता है, जैसे मान लीजिए कि इस समय चला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो हमें अगर पता है कि इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्डिक्ट रहा है, ठीक है, वर्डिक्ट क्या रहा है, तो आप आसानी से लिख जाएं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये जो अभी बिल लाई है, तो इसमें इसने क्या, इसके इसके बीच में क्या डिफरेंसेस है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, तो आप इसमें आसानी, जैसे इन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था एक आप सिलेक्ट कमेटी बनाइए, उसमें कौन कौन होगा, प्रधानमंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे जो लोकसभा के हैं, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या खेला कर दिया, गवर्नमेंट ने ये खेला किया, जो CGI वाली पोस्ट है इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये रिप्लेस करके इसमें क्या किया, यूनियन यूनियन कैबिनेट कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं वो जो है कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब
तो अब जो इंटेलेक्चुअल लोग वो कह रहे हैं कि जो 3 लोगों की मेंबर्स ग्रुप कमेटी सेलेक्ट, इसमें 2 लोग, 1 और 2, ये तो एक ही मतलब गवर्नमेंट से ही आ गया, तो ये कोई वोटिंग या टाई की बात आएगी? भाई कैसे लिए? 3 लोगों को 3 डिफरेंट सेक्टर से लेंगे, तो आपके लिए बेटर होगा कि भाई इसमें जो है कि अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए ये चीज़। दूसरी चीज़, जैसे फिर उसके बाद आएंगे फ्रंट पेज के बाद, एक सेकेंड, फ्रंट पेज के बाद दोस्तों आप जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे मान लीजिए कि आप टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट को देख करके आप एक ऑप्शन आता है, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो एडिटोरियल वाला होता है, एडिटोरियल का जितना है आप अगर सिलेबस क्लियर है तो एडिटोरियल आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद बिजनेस, बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स के पेज पे चले जाइए, वहाँ से उसको जो कि स्टडी कर लीजिए। फिर इसके बाद जो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल जो कि पेज है उसको कर लीजिए। और एक सरसरी निगाह से जो है कि आप स्टेट जो न्यूज होता है, स्टेट न्यूज, उसको स्टडी कर लीजिए और जो कि आप कर सकते हो। इसके बाद एक चीज़ मैं और यहाँ पे डिस्कस करूँगा दोस्तों, ये चीज़ मैं डिस्कस करूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि द हिंदू मतलब ये लेफ्टिस्ट है, मतलब कि गवर्नमेंट का ज़्यादा क्रिटिसिज्म करता है। जी बिल्कुल सही आप कह सकते हो कि नहीं, लेफ्टिस्ट है, ठीक है। लेकिन एक आप अगर हिंदू पढ़ते हैं, एक स्टूडेंट हिंदू पढ़ता है, दूसरा कंपटीटर द हिंदू नहीं पढ़ता है, या कोई इंडियन एक्सप्रेस या फिर हिंदुस्तान या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता है, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन एक चीज़ का अंतर देख के इसका जो कॉन्फिडेंस होगा द हिंदू वाले का, वो आपसे कहीं ज़्यादा, भले नॉलेज है या नहीं, क्योंकि उसको लगेगा द हिंदू इसलिए ये नहीं पढ़ता है क्योंकि इसको हिंदू नहीं समझ में आता, मुझे आता, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। दूसरी ये भी चीज़ मैं बता दूं, द हिंदू ही जरूरी नहीं है, आप इंडियन एक्सप्रेस बहुत इजी लैंग्वेज में करता है, आप उसको पढ़ लीजिए, पूरा बैलेंस करके पूरा आपका सिलेबस कवर करवाता है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको कम से कम 2 पेपर अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास होना चाहिए। पहला द हिंदू होना चाहिए और दूसरा इंडियन, द इंडियन, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का होना चाहिए, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस का, IT। तो ये हम जो डिस्कस कर रहे थे इसको कि कौन कौन सा पेज पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों और कैसे पढ़ना चाहिए। तो ये सिलेबस आपका पूरा तैयार हो, आपका जो कि सारी फैसिलिटी हो, मैं यहाँ पे चलूँगा, आप लोगों के साथ मैं पेपर लेके आऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इस चीज़ को लेकर के और एक चीज़ और देख लेते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कुछ दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर होली बुक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए क्या है कैसे। अबे शाहरुख खान का अगर नहीं पढ़ेंगे इस पे ना, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि हम जो कि इसको पढ़ें। फिर उसके बाद ये जो न्यूज़पेपर होता है में जो स्पोर्ट्स होता है, स्पोर्ट्स वाला आप मत टच करिए, बिल्कुल टच मत करिए, वैसा नहीं कि देखने का, बिल्कुल टच मत करिए, क्योंकि वो आपके रिलेवेंस का नहीं होता है, स्पोर्ट्स से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, पीसीएस का अगर एग्जाम देते हैं मित्रों, तो वो आप मैगजीन से किसी से ले लीजिए, जो मतलब 1 साल की 6 महीने के आते, वहाँ से आप जो कि आप 4-5 घंटे में पूरा जो कि पूरे ईयर का जो कि जैसे मान लीजिए कि टेनिस होता है या बैडमिंटन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन ओपन, या फिर बोल सकते यूएस ओपन या फिर फ्रेंच ओपन, कौन जीता कौन हारा, किसको जो कि स्पोर्ट्स में दिया गया, ये सारी चीज़ें आप ये किसी मैगजीन से लेकर के जो कि एनुअली आती हैं वहाँ से कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखिए कितना इंपॉर्टेंट ये यहाँ पे न्यूज दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे ये जो मैं न्यूज लिखा है मैंने, इसमें कई चीज़ें, इसमें देखिए मॉइस्ट वर्ड दिया गया है, तो हमें पता है कि अच्छा मॉइस्ट है, चलिए अच्छा ये तो हमारे एग्जाम में आएगा। कौन से पेपर में? हम कहेंगे जीएस पेपर 3 में आएगा, ठीक है। जीएस क्यों? क्योंकि जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनल इंटरनल सिक्योरिटी है वहाँ पे सिलेबस का। तो आप एक चीज़ और देखिए, क्या फिर सवाल कितने बड़े, मॉइस्ट का सोर्स ऑफ द ओरिजिन कहाँ है, कौन सी एरिया में? तो अब यहाँ देखिए ममता बनर्जी, ठीक, ममता बनर्जी का, तो अच्छा ये इधर जो कि ईस्टर्न वाले पार्ट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब दूसरा आइए, देखिए ऑयल लीक स्टॉप द एज ए सिंकिंग शिफ्ट एबिलिटी स्टेबिलिटीज स्टेबिलाइज ऑफ मुंबई, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये इसको मार्क कर लिए, ऑयल लीकेज। तो आपका ऑयल लीकेज देखिए, जहाज डूब रही है तेल की, ठीक है, डूबती हुई टाइटेनिक, टाइटेनिक यहाँ डूब रही है। टाइटेनिक मतलब आप बोल सकते हो वो वाली टाइटेनिक नहीं जो मैं कह रहा हूँ, ये तेल वाली है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, अच्छा ऑयल स्पिल क्या,
ऑयल लीकेज होता है। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं? क्या ये ओवरलोड हो गई थी, या फिर किसी सॉइल या फिर स्टोन में जाकर के टकरा गए, पत्थर में कैसे हो गई, और कौन सी एरिया में हो गई, इंडियन ओशन में है या फिर कहाँ पे है? या फिर ये भी पूछ सकते हैं, अच्छा जब ये लीक होती होगी तो ऑयल किस तरह से उस पर तैरता होगा, क्या बोलते हैं वाटर पे। अब हमें पता है डेंसिटी के हिसाब से वायर जो कि ऑयल होता है, तेल होता है, वाटर पे ऐसे तैरता है। तो अच्छा, इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, इस हिसाब से ये तैरता है। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है? ठीक है, ऑयल स्पिल जो भी बोलते हैं। तो फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया होती है उसको लॉन्च किया जाता है, वहाँ पे छोड़ा जाता है ऑयल के, जो कि वो खा जा करके जो कि इको फ्रेंडली बनाता है। तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए, अच्छा इस हिसाब से अगर नहीं उसको खाए होते हैं वो बैक्टीरिया, ठीक है, तो वो एक किस तरह के जो कि हमारे इन्वायरमेंट या ओशन में किस तरह के हजार्ड ला सकते हैं। तो ये सारी क्वेश्चन पे क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हो कि जो भी चीज़ें हैं हमारे दिमाग में आती हैं और हमें आना चाहिए। अगर हम क्वेश्चन खुद से पूछेंगे, चीज़ों को एनालिसिस करेंगे मित्रों, तो हमारे लिए काफ़ी बेटर होगा कि नहीं हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करिए कि नहीं हमें कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ आप लोगों के मित्रों, मैं इससे एग्जिट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से एग्जिट करूँगा और फिर उसके बाद मैं आपके साथ जो कि न्यूज़पेपर एक नया पूरा पीडीएफ लेकर के आ रहा हूँ। पीडीएफ के साथ मैं बताऊँगा कि देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है। आज का जो न्यूज़पेपर है उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके लाऊंगा। ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ और हम कोशिश यही करेंगे दोस्तों। एक सेकेंड, थोड़ा सा मेरे यहाँ पे टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ पे द हिंदू हम लाते हैं और 13 तारीख है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं हमारा द हिंदू ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो हम इसमें आपको मार्क कराने की कोशिश करेंगे कि क्या है कैसे है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ये चीज़, आप पहला अगर क्वेश्चन यहाँ पे देखने की कोशिश, जो फ्रंट पेज पे था तो हम उसको जो कि डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रंट पेज पे जैसे फ्रंट पेज पे आप देख सकते हो कि अच्छा यहाँ पे ये दिखा रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे दिखा रहा स्टिपुस 230 लाइव डेंस जंगल में। अच्छा ये बात है, ये रीजन क्या है इसके पीछे, इस चीज़ को जो कि ये मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसके थिकनेस को बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, फिर ये यहाँ पे करेंगे। अच्छा इस हिसाब से तो इसको आप पढ़ेंगे ना, तो क्या चीज़ें मिलेंगी कि आपका जो कुछ पढ़ेंगे जब, आपको तो दो चीज़ें मिलेंगी। एक पहले बात तो आईआर मैपिंग का क्वेश्चन, आईआर आईआर फिर मैपिंग का सवाल मिलेगा। फिर उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी इशू को लेकर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे प्रेसिडेंट ने जो है कि अपना क्या किया कि अपने 4 बिल को जो कि अपना असेंट दे दिया मित्रों। ठीक है, तो असेंट दिया तो अच्छा ठीक है, ठीक है, तो हमने प्रेसिडेंट के क्या असेंट दे दिए थे, जैसे मान लीजिए बिल है, बिल कैसे जो कि एक्ट बनती है ये चीज़ पता चल जाती है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर इसके बाद अगर और आगे हैं तो ये अच्छा, ये सब इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं, हम नहीं करेंगे। एक चीज़ और था, एलजी अप्रूवल द 2 मोर पोर्टफोलियो टू फॉर द आर्टिस्ट, एक चीज़ है। फिर इसके बाद अगर और आप आगे आए तो देखिए पॉलिटिक्स है यहाँ पे। ठीक है, ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको पता है कि नहीं, ये देखिए फ्लाई फॉक्स बैट्स जो हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अच्छा इसको हम अंडरलाइन करेंगे, हम इसको आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद इसके बाद हम नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे चलेंगे, देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड, ओके, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए आप। ठीक है, अब यहाँ पे ज़्यादा हम आगे चले गए, एक सेकंड, ओके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखिए राहुल गांधी का है, कह रहे हैं बीजेपी आर एस ट्राई टू डिस्ट्रॉय द इंडिया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, पॉलिटिकल इशू है। फिर डिस्ट्रेस, अगला नेक्स्ट शुड बी शेयर तमिलनाडु कर्नाटका सिद्दीकी की बात है। ठीक है, सिद्धार्थ रमैया की बात है इसमें, जो कि तमिलनाडु कर्नाटका के बीच में जो वाटर डिस्प्यूट को लेकर के। फिर आगे आएंगे तो यहाँ देखिए असम राइफल के बारे में दिया, तो हम इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि असम राइफल बहुत पुरानी हमारी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बारे में। चलिए अच्छा, हमें आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को। डेथ ऑफ द कंस्ट्रक्शन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे देख सकते हो कुछ पॉलिटिकल इशू है तो हम ये डिस्कस नहीं करें, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं, फिल्टर करना सीखिए ऑफिस ऑफ गवर्नर का, रोल ऑफ द गवर्नर। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने कहा क्या, ममता ने कहा क्या, मोदी ने कहा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। बस रोल ऑफ द गवर्नर, इशू क्या है कि गवर्नर का इंटरफेरेंस इन द लेजिस्लेशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर का किस तरह से अपॉइंटमेंट होता है, इनका वर्क क्या होता है, कमेटी जो बैठाई गई है वो किस तरह से जो कि काम की हैं अभी तक। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट इंडियन मेड MRI स्कैनर। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कर लेते हैं। भी गवर्नमेंट ने एक मतलब
लॉ ला रही है जिसको प्रोटेक्शन करेगी, इंडिया की जो मनुस्मृति है उसका प्रोटेक्शन किया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए कि एनसीईआरटी जो हम यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए पढ़ते हैं, उसमें का 19 मेंबर की जो कि एक पैनल हो, वो टेक्स्ट बुक रिवीजन करेगी या फिर रिव्यू करेगी, उसको लेकर के है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पे चलूँ तो यहाँ पे देख लिया अब मैपिंग के सवाल में क्या क्या आता है। पहला देखिए ये सीरिया के डेथ अटैक को लेकर के, अच्छा सीरिया का मैप देख लेंगे कहाँ पे है। फिर इसके बाद और आगे इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल में कुछ हुआ तो इंग्लिश चैनल मार्क कर लेंगे। ठीक है, नॉर्थ सी अटलांटिक सी को कनेक्ट करने वाला ब्रिटेन, ऊपर चले जाइए मित्रों। फिर इसके बाद देखिए कि हवाईयन स्टेज, वहाँ पे जंगलों में आग लगी है, हवाईयन आइलैंड कहाँ पे है, फिर उसको आप मार्क कर लिए, पैसिफिक ओशन। फिर उसके बाद आर्मेनिया, नागोरन और कारा बाकी रीजन कहाँ पे है, ये यूपीएससी पूछी भी है सवाल। ठीक है, तो आप इसको मैपिंग में मार लीजिए। फिर उसके बाद नाटो देख लीजिए क्या है। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों से कि इस तरह से बताने की कोशिश कि हमें आइडिया पता होना चाहिए, मतलब क्या है इशू, कैसे चला। अगर हमें सिलेबस प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर पता है तो हम कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो हम डिस्कस किए हैं आप रियलाइज कर लिए होंगे कैसे हमें मार्क करना। पहले एक बार अंडरलाइन कर लीजिए सारे, मतलब जो हेडलाइन आपको इंपॉर्टेंट लग रही, रेड मार्कर ऐसे ला लिए, ऐसे कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, एक सेकेंड, थोड़ा सा, एक सेकेंड, ओके। यहाँ पे मार्क ऐसा 370 का हेयरिंग चल रही है हाई सुप्रीम कोर्ट में, चलिए अच्छा ठीक है। फिर ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसकी बात करते हैं, ये कहता है कैन इम्प्रूव न्यूट्रिशन हेल्थ प्रिवेंट, इसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि हमारे हेल्थ हेल्थ से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पीसी कर्व को लेकर के इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस कवर करेगा। फिर इसको अगर और आए तो प्लानिट लंग्स को लेकर के बात की जाती है, जो जो अमेजॉन मतलब फॉरेस्ट एरिया है ब्राज़ील में, उसको लेकर के आगे और करना चाहें तो आप जो कि सॉरी पैरामिलिट्री फोर्स जो असम राइफल है उसको लेके इशू है। फिर यहाँ पे बात करें ये जो आईआर का आपका टॉपिक करेगा। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़िए, नहीं तो बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, आप नाइजर को मार्क कर सकते हैं। फिर अगर इकोनॉमिक्स में आए तो इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट आज का नहीं है, तो हम नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो कि डिस्कशन होना चाहिए और शॉर्ट में और मैक्सिमम 1.5 घंटे लगने चाहिए हमें न्यूज़पेपर अपना कवर करने में, राइट। इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। कोई क्वेरी, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इसको डिस्कस किया जा रहा है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।